टाटा कर्व ईवी आज भारतीय बाजार में आ गई है और आने वाले कुछ समय में आप इसको भारतीय सड़क पर रफ्तार भरते हुए देखेंगे। और इस खास मौके पर हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट शैलेश चंद्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। जो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो कर्व ईवी है इसको आपने डीजल एंड पेट्रोल पावर ट्रेन के साथ, यानी कि आप 3 पावर ट्रेन के साथ इसमें लेकर आ रहे हैं कर्व को। ऑल न्यू कार है, तो इसमें आप इसकी यूएसपी क्या है और इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या कुछ इस कार में मिलता है खास? देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी तो इसकी बॉडी स्टाइल ही है। एसयूवी कूपे अगर आप देखें तो जब हमने ये सोचा कि मिड साइज़ एसयूवी में हमें एक कार लानी चाहिए, उस समय हम लोगों ने सोचा कि ये तो काफ़ी कंजेस्टेड सेगमेंट है, तो क्यों नहीं इसमें थोड़ी क्लटर ब्रेकिंग डिज़ाइन लाएं। तो ग्लोबली हम लोग देख रहे थे कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में खासकर कूपे बॉडी स्टाइल जो है वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम इस सेगमेंट में, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट, नियरली 7 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं प्रति वर्ष, तो हम लोग एक नए बॉडी स्टाइल के कूपे जो प्रीमियम एसयूवी में पाई जाती है उसको हम डेमोक्रेटाइज़ करके मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट में ले आए। तो वैसी सोच थी उस समय। वो सोच पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की सोच थी। फिर हम लोगों ने देखा जब इसकी स्टाइलिंग इवॉल्व होती गई, जैसे हमारे डिज़ाइनर्स इस पर काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि फिर जो आइस पेट्रोल या डीजल में जो हमारे ग्राहक हैं उनको इससे क्यों दूर रखा जाए इस बॉडी स्टाइल से। तो हमने सोचा कि फिर डीजल पेट्रोल दोनों में हम लोग ये ऑप्शन दें कस्टमर्स को। हालांकि दोनों की प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अलग हैं। सर एक भी प्लेटफॉर्म पे है, एक एटलस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैट बोला कि इतनी स्टाइलिश कार जो है ये दोनों ग्राहकों को हमें मिलनी चाहिए, और उस तरह से हमने सोचा। इसमें एक तबका अभी दूर है, वो है सीएनजी यूज़र्स का, क्योंकि एक अच्छी माइलेज और सीएनजी यूज़र्स भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी चाहत है कि कूपे मॉडल वो भी चलाएं। तो उनके लिए क्या अभी कोई प्लानिंग है? अगर है तो टाइमलाइन क्या है? देखिए, उसके लिए कोई टाइमलाइन तो है नहीं, लेकिन बहुत ही एक्टिव कंसिडरेशन में हमने इसमें डिज़ाइन में उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है सीएनजी को। लेकिन अभी हमें इस पर कोई डेट हमारे पास नहीं है ताकि मैं बता पाऊँ कि सीएनजी कब आएगी। हम लोग काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस किस सेगमेंट में सीएनजी व्हीकल्स लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि मिड साइज़ एसयूवी में भी सीएनजी गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो हम लोग इसको एक्टिव कंसिडरेशन में रखेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से लोग सेफ्टी को लेके काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। अब जब वो कार लेने जा रहे हैं तो प्राइस के साथ साथ अब सेफ्टी फीचर्स भी देख रहे हैं। भारत एनकैप भी आ गया है, अब उसके भी क्रैश टेस्ट के मायने भी काफ़ी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा? नहीं, देखिए, हमारी कारें जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम हमेशा इस मद्देनज़र करते हैं कि इसकी रेटिंग जो है हाईएस्ट अव्वल नंबर की हो। तो हमारा जितनी कारें आप देख रहे हैं सब 5 स्टार रेटेड कारें होती हैं। तो हम लोगों की इसकी डिज़ाइन जो है, आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा आज की, इसकी जो आर्किटेक्चर है उसको हमने और सेफ्टी के लिए रोबस्ट बनाया है। तो अभी तो हमने इसको प्रस्तुत किया है बीएन कैप को, ऑलरेडी अंडरवे है टेस्ट। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसको अव्वल दर्जे की सेफ्टी रेटिंग मिल पाएगी। इसकी बुकिंग कब से स्टार्ट है और ये इसकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी? देखिए, 12 अगस्त से हम लोग इसकी बुकिंग चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। 2 सितंबर को फिर हम लोग इसकी आइस वर्जन की प्राइसेस रिवील करेंगे। उसके बाद उसकी बुकिंग की डेट हम बताएंगे। इस मंथ के एंड तक इसकी डिलीवरी चालू हो जानी चाहिए, जो ईवी वर्जन है उसकी। ग्लोबल मार्केट में ख़ास तौर पे जो ईवी की सेल्स है, आप देख रहे होंगे कि थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है। और ख़ास तौर पे आपके भी टाटा मोटर्स की भी जो ईवी हैं, पिछले 2-3 महीने से जो उनके सेल्स के मामले में जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, और कर ईवी जो है आपकी उसमें क्या भूमिका निभाएगी? नहीं, देखिए, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हम लोग ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो लार्जर इंडस्ट्री में भी हैं कि डिमांड जो है वह भी थोड़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि लास्ट 4 साल में नियरली 50% ग्रोथ हुई है पीवी इंडस्ट्री की, 2.7 मिलियन से 4.2। तो ये बहुत ही लाजमी है कि थोड़ी तो कंसोलिडेशन होगी, तो वो साल है ऐसा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल सेगमेंट में अभी भी डिमांड काफ़ी अच्छा है। फ्लीट सेगमेंट में डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि
चूँकि फेम टू इंसेंटिव जो है वो एक्सपायर हो रहा था मार्च में, तो काफ़ी फ्लीट बायर जो हमारे हैं वो मार्च में और उसके पहले गाड़ियाँ ले चुके थे जो अदरवाइज़ Q1 में खरीदते। और अब जो है वो ग्राहक, तो एक तो प्रीपोनमेंट के कारण ये ड्रॉप हुआ और दूसरा कि अब वो लोग पोस्टपोन कर रहे हैं कि फेम 3 अगर अनाउंस होगा तो उसमें कुछ बेनिफिट आएगी, तो ये डिप आप देख रहे हैं उसके कारण। बट ये सब शॉर्ट टर्म में बहुत ही अर्ली स्टेजेस ऑफ ईवी जर्नी है, इसमें हम लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। रेगुलेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडस्ट्री जो ग्लोबली मूव कर रही है वो सारी ईवीज़ की तरफ मूव कर रही है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो है वो बहुत मायने नहीं रखती हमारे लिए। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लाते रहें कस्टमर्स के लिए, जितनी भी बैरियर्स और बची हुई हैं उसको हम लोग ओवरकम करते रहें। डिमांड तो वापस आनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही मैं बोलूँगा।